नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्पाइडर प्लांट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगी। वैसे तो मेरे पास ये 3 प्लांट हैं स्पाइडर के, और तीनों को मैंने बेबी प्लांट से ही ग्रो किया है। लास्ट सीजन में जब रनर निकले थे तो मैंने उन्हीं रनर से इन्हें ग्रो किया है, और मैंने 3 पॉट में लगाया था। और ये पॉट की साइज़ देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि 3.5 से 4 इंच की पॉट की साइज़ है। और इसी में मैंने इसे लगाया, और देखिए अब इतने अच्छे से बढ़ गए हैं और धीरे धीरे ये घने भी होते जा रहे हैं। तो स्पाइडर प्लांट को दोस्तों कैसे लगाया जाता है, उनके लिए पॉटिंग मिक्स कैसी होनी चाहिए, इन्हें किस सीज़न में लगाया जाता है, और साथ ही साथ इन्हें कहाँ पर प्लेस किया जाता है, और इन्हें कौन सा फर्टिलाइज़र दिया जाता है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और ये वीडियो मेरे लिए ख़ास इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि इसके पहले मेरे पास 2 बार मैं और भी स्पाइडर प्लांट को लेकर आई थी, लेकिन दोनों ही बार मेरे स्पाइडर प्लांट नहीं रहे, बिल्कुल वो सूख गए, मर गए। तो कारण क्या था, उसी से मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है कि स्पाइडर प्लांट को लगाने के लिए हमें कौन सा स्थान चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए। तो इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्पेशल मानती हूँ, आप भी ध्यान देकर इसे देखिएगा। सबसे पहले तो जब हम नर्सरी जाते हैं स्पाइडर प्लांट लेने के लिए, तो नर्सरी वाले हमें जो स्पाइडर प्लांट देते हैं वो कई बार पेंडेनस को ही स्पाइडर प्लांट कहकर दे देते हैं। तो आपको सबसे पहले उसको ध्यान देना होगा कि आप स्पाइडर प्लांट ले रहे हैं या पेंडेनस ले रहे हैं, क्योंकि दोनों देखने में बहुत ही सिमिलर होते हैं। छोटे छोटे से पॉट में ही ये लगे होंगे, इतने ही पॉट में जो मैं आप लोगों को दिखला रही हूँ, 3 से 4 इंच के पॉट में लगे होंगे, और काफ़ी अच्छे से इसी में ये बढ़ते हैं। तो नर्सरी वाले क्या करते हैं कि कई बार उनके पास स्पाइडर प्लांट नहीं होता है, तो पेंडेनस को ही स्पाइडर प्लांट कहकर दे देते हैं, और मेरे साथ ऐसा धोखा हो चुका है। इसलिए मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि मुझे भी उन्होंने स्पाइडर प्लांट कह करके पेंडेनस दे दिया था। तो दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को बतला दूँ। जो पेंडेनस की पत्तियाँ होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, और उनमें जो वेरिगेशन होता है वो बीच में वाइट होता है और साइड साइड में ग्रीन होता है। और जबकि जो स्पाइडर प्लांट होते हैं, इनकी पत्तियां थोड़ी सी हल्की होती है, पतली होती हैं। और दूसरी विशेषता यह है कि स्पाइडर प्लांट में रनर्स निकलते हैं, जिससे आप दूसरे बेबी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, जबकि पेंडेनेंस में कोई भी रनर नहीं निकलता है। तो ये दोनों में पहचान हो जाती है। अब बात करती हूँ मैं इसकी मिट्टी की, कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, बिल्कुल रेतीली होनी चाहिए, जिसमें कि जो कि बहुत ज़्यादा पोरस हो, और बहुत बिल्कुल भी पानी उसमें खड़ा नहीं रहे, तब ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। पहले मैंने जो मिट्टी लगाई थी, बनाई थी, वो मिट्टी थोड़ी सी मेरी ज़्यादा फर्टिलाइज़र वाली हो गई थी, थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, इसके कारण वो नहीं चली। लेकिन बाद में मैंने जब इसे लगाया तो इसमें मैंने थोड़ी सी रेत ज़्यादा मिलाया था, और उसी के कारण ये देखिए मेरी मिट्टी कितनी रेतीली है, और इसमें कितने सारे प्लांट निकल गए हैं। मैंने इन्हें ग्रो किया है रनर से, और रनर से ग्रो करने के बाद देखिए 3 मेरे पॉट है, तीनों में मैंने लगाया है, और तीनों में काफ़ी अच्छे से बेबी प्लांट अंदर से डेवलप हो गए हैं। वैसे देखा जाए तो देखिए मिट्टी इनकी कितनी पोरस है, कितनी हल्की है। तो इन्हें लगाने के लिए वैसे तो आप 3 से 4 इंच के पॉट में लगा करके और अपने टेबल टॉप पे रख सकते हैं। ऐसी जगह रख सकते हैं ड्राइंग रूम में जहाँ पर खिड़की से खुली धूप आती हो, हवा आती हो, वहाँ रखेंगे तो काफ़ी अच्छे से चल जाएगी। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि बाद में जा कर के इनमें रनर भी निकले, और इनसे आप फिर बहुत सारे प्लांट बना सकें, तो आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही अच्छा चलता है, क्योंकि हैंगिंग बास्केट थोड़े से चौड़े होते हैं। तो चौड़े में क्या होता है कि इनके जो ट्यूबर होते हैं, इनकी जो गांठें होती है, वो नीचे नीचे बहुत अच्छे से फैल पाती हैं, और जितनी अच्छे से इनके गांठें फैलेंगी, उतनी ही ज़्यादा ये प्लांट घने होंगे। और उसके बाद जब इनका सीजन आता है तो ये बहुत सारे रनर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और चारों तरफ से इनके जब रनर्स निकले रहेंगे तो बड़े ही देखने में खूबसूरत लगते हैं। तो इसीलिए आप वैसे तो 1-2 प्लांट को आप छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया है, ताकि ड्राइंग रूम को या आप अपने बाहर की जगह को, एरिया को, बालकनी को थोड़ा सा डेकोरेट कर पाएँ। लेकिन आप इसे हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। और यदि आप हैंगिंग बास्केट में नहीं लगाना चाहते हैं, तो 8 से 10 इंच के गमले में लगाइए, जिसमें इनके ट्यूबर बहुत अच्छे से बढ़ पाएँ। वैसे इनकी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन साल में 2 बार सिर्फ आप इन्हें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट दे देते हैं, तो इनमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो जब नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी दोस्तों, तो देखिए इनका कलर कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि जितने भी लीफी जो होते हैं प्लांट,
उनमें या तो नाइट्रोजन के लिए आप वर्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं, या फिर इनके लिए 4-5 दाने डीएपी के बहुत ही अच्छे रहते, बेस्ट होते हैं। तो ये दोनों मैंने आपको इसलिए दिखा दिया ताकि आपके पास यदि वर्मी कंपोस्ट नहीं हो और काउडंग कंपोस्ट नहीं हो तो आप इसमें डीएपी के दाने डाल सकते हैं, और यदि डीएपी के दाने नहीं हैं तो आप इनमें वर्मी कंपोस्ट और या फिर काउडंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं। तो इन दोनों ही स्थितियों में ये बड़े अच्छे चलते हैं और बहुत अच्छे से ये घने हो जाते हैं सब। अब बात आती है कि इनके लोकेशन की, क्योंकि लोकेशन यदि अच्छी नहीं होगी तो आपके प्लांट सूख जाएंगे। आप वैसे तो कहा जाता है कि ये इंडोर प्लांट है, लेकिन बिल्कुल भी इंडोर नहीं है। आप इन्हें ड्राइंग रूम में, बंद ड्राइंग रूम में रखने की भूल कभी मत कीजिएगा, क्योंकि 2-2 बार ऐसा हो चुका है कि मैं बंद ड्राइंग रूम में इसे रखती थी, हालांकि काफ़ी खिड़की से धूप आती थी, हवा आती थी, उसके बावजूद वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाया। तो मैंने इसे कहाँ रखा है, मैंने इसे अपने बालकनी में ऐसी जगह रखा है जहाँ पर ब्राइट लाइट आती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, लेकिन ब्राइट लाइट और एयरेशन बहुत अच्छा होता है। तो वहाँ पर देखिए कितने अच्छे से इनकी ग्रोथ हो गई है। इनकी पत्तियों को हरा भरा करने के लिए आप फॉलिएज स्प्रे भी कर सकते हैं, NPK 19-19-19 का, हर 2 महीने के बाद। तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं, और ये देखिए कितने ज़्यादा ये हेल्दी प्लांट है दोस्तों। तो ऐसी यदि आप केयर करते हैं तो आपके जो स्पाइडर प्लांट है कभी नहीं सूखेंगे, कभी नहीं मरेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, वीडियो पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।